जोड़ों की दर्द और जोड़ों की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, तो उसके लिए वो कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेंगे तो उससे उसमें बेहतरी आएगी, जोड़ों का दर्द खत्म होगा। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद, आप देख रहे हैं NI न्यूज़। अजीज़ दोस्तों, आज मैं अल शफा आर्थोपेडिक क्लिनिक पे मौजूद हूं। यहां पे मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद राशिद साहब। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें उन्होंने अपने कीमती टाइम में से अपना कीमती टाइम देकर हमें शुक्रिया का मौका दिया। आज हम उनसे मुख्तलिफ जो हमारे आर्थो के मसाइल हैं उन पे तो बात करेंगे, उसके साथ साथ आज हम मौसमी हवाले से जो बुखार है, नज़ला ज़ुकाम, इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है अपना कीमती टाइम मुझे दिया और जो आजकल जो वबाई अमराज कोरोना और दूसरे मसाइल चल रहे हैं, जो बीमारियां चल रही हैं, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हमारे यहाँ जो जब भी मौसम चेंज होता है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ नौइयत की बीमारियाँ सर उठा लेती हैं, जैसे नज़ला ज़ुकाम, बुखार है। इस हवाले से आप क्या एहतियाती तदाबीर अपने सुनने वालों को, अपने सामीन को बताएंगे जिससे वो इन छोटी छोटी बीमारियों पर काबू पा के अपनी हफ्ज़ाने सेहत के असूलों को अपना सकें? जी, मेरी स्पेशलिटी तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, जिसमें हड्डियों, जोड़ों के दर्द और जोड़ों की तकालीफ और साथ में फ्रैक्चर और उनकी मैनेजमेंट करनी, वो बेसिकली वो मेरा जो काम है। बाकी जो साथ ही साथ जो दूसरे पेशेंट भी हमारे पास आते हैं जिनमें गला ख़राब, ज़ुकाम, नज़ला और दीगर वबाई अमराज जो कि आजकल जो चल रही है, जिसमें जो लोग मुब्तला हैं, स्पेशली जो कोरोना के पेशेंट है, तो उसमें मेरी जो राय है सारे जो सुनने वालों के लिए यही है कि आप जो अपनी जो एहतियाती तदाबीर को बिल्कुल ही उस पर अमल करें। साथ में मास्क का इस्तेमाल जो है जब आप घर से निकले तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आप जो आपकी जो खाने पीने की जो मामूलात हैं उसमें आपने जो है उसको अपने एक तरतीब देनी है। उसमें आपने ठंडा पानी और दूसरी जो ठंडी चीज़ें हैं, कोल्ड बेवरेजेस, उसका इस्तेमाल आपने बिल्कुल ही तर्क कर देना, क्योंकि मौसम जो है वो इस वक्त चेंज हो रहा है, तो वो ज़रा सी बेहतियाती जो है ना वो आपको संगीन उसमें जो है बीमारियों में मुब्तला कर सकती है। तो इसमें यह है कि आप अपने टाइम की बचत करें, साथ में अपनी जो सेहत का ख्याल रखें और अपनी जो मामूलात हैं उसको जो है इस तरह तरतीब देंगे ताकि आपको इन बीमारियों में मुब्तला ना होना पड़े। जी डॉक्टर साहब, आपने इस हवाले से तो हमारी रहनुमाई फरमाई, अपने सुनने वालों को आपने बड़े अच्छे अंदाज से बताया कि आप इन बीमारियों से कैसे बच सकें। अब मैं आर्थोपेडिक पे आता हूँ, जो हड्डियों की बीमारियाँ उन पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मेरा और क्वेश्चन है, वो ये कि ये मौसम जब चेंज होता है, हर साल फोग का एक बुखार आता है जिसकी वजह से हमारी आँखें या दीगर बीमारियाँ, फोग के हवाले से आप क्या कहेंगे? फॉग बेसिकली जो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो है गर्द आलूद गर्द आलूद गैसेज हैं, उसकी जो है वो वहाँ पे ठहराव है। उसकी वजह से जो गर्द आलूद जब गैसेज वहाँ पे ठहरती है तो हम लोगों को जो आम शहरी हैं उन्हें जो सांस लेने में जो है दुश्वारी होती है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये पहले तो नहीं था, लेकिन 3-4 साल से इस बीमारी ने और इस जो कंडीशन ने इतना ज़्यादा जो है वो अपना असर दिखाना शुरू किया है कि लोग जो है वो आँखों की तकालीफ, सांस लेने की तकालीफ और साथ में जो बुज़ुर्ग हज़रात है जिनमें उनके क़ुव्वत मुदाफ़ियत वैसे ही जो है उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम होती है, तो उनमें जो ज़्यादा जो ख़तरा होता है, तो इसमें जो दमा है, साथ में सांस की बीमारियां हैं, तो ऐसे मरीज़ों के लिए तो ये बिल्कुल ही जहर है। तो सबसे जो बेहतर एहतियात यही है कि आप जो है अपने आप से, अपने घर से आप एहतियात शुरू करें, जिसमें आप जो मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करें। साथ ही साथ आप जो है वो जब अपने जो अगर जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं तो वो देखेंगे वो कहीं धुआं तो नहीं छोड़ रही, तो उसकी जो है प्रॉपर आप जो है वो उसकी मेंटेनेंस वगैरह करें, ताकि ये जो है एक शहरी से दूसरे शहरी को भी उसकी जो है वो हेल्प हो और वो उससे बच सके।
सर इस सिचुएशन में सिगरेट पीने वालों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सिगरेट तो वैसे ही जहर कातिल है, तो ये है कि लोग जो सिगरेट पीते हैं वो इस जो कंडीशन में जिसमें स्मोक ज़्यादा है उसमें वैसे ही उनको सांस की बीमारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि सांस लेने में इतनी ज़्यादा दुश्वारी होती है कि सिगरेट जो अगर 1% अगर उसके सांस को मसाइल पैदा करती है, तो इस मौसम में तो 100% उसको जो है सांस लेने में मसला होता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आखिर पे मैं एक जो आपका स्पेशल सेगमेंट है ऑर्थोपेडिक, जो जोड़ों का दर्द है, इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे जोड़ों के बुनियादी जो मसाइल हैं उसकी बुनियादी वजह, असल वजह क्या है जिसकी वजह से हमारे ये जोड़ों के दर्द मुब्तला हमें नज़र आते हैं? पहले होता था कि हमें जो अधेड़ उम्र यानी कि जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनमें ये बीमारी थी, इस पर आप क्या कहेंगे ज़रा? सबसे पहले ये है कि हमने जो अपने खुराक में देखना है कि उसमें जो है हम हेल्दी फूड ले रहे हैं कि नहीं। हेल्दी फूड ना लेने की वजह से ही जो है ना ये जोड़ों की दर्द और दूसरे मसाइल, तली हुई मिर्च मसाले वाली चीज़ें, जंक फूड जो सबसे ज़्यादा, जो आप शवारमास, बर्गर्स और ये जो दूसरे जो रैप्स वगैरह आप जो इस्तेमाल करते हैं, उससे ये है कि वो होते तो बिल्कुल ही जो है ना गैर फ़ायदेमंद है और जो अनहेल्दी फूड है जिसकी वजह से ना तो ग़िज़ाइयत आपका सिर्फ पेट भरता है उसमें, ना उसमें ग़िज़ाइयत जाती है, और जो जिस्म में जो आपको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जिसमें कैल्शियम है, वाइटामिन्स वगैरह है, वो आपको जब नहीं मिलते, और साथ में आप लोगों का जो हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है जिसमें वर्जिश बिल्कुल ना करना, वॉक ना करना, उसमें ये है कि वो उसकी वजह से जोड़ों में जो है वो दर्द होती है, जिस्म में दर्द शुरू होती है, इंसान की जो है वो तबीयत बोझिल होती है। तो ये है कि आप अपने जो खुराक में फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप वॉक करें एटलीस्ट जो है 30 मिनट्स अ डे, ताकि उसमें आपकी जो है वो खून की रवानी बढ़े और साथ में जो दर्द और तकलीफ़ है जो है वो ख़त्म हो। साथ ही साथ औरतों में आफ्टर जो है 40 ईयर्स ये जो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना उसकी वजह से भी जो जोड़ों की दर्द और जोड़ों की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, तो उसके लिए वो कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेंगे तो उससे उसमें बेहतरी आएगी, जोड़ों का दर्द ख़त्म होगा। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। आपकी अगर मैं बात का निचोड़ निकालूं, आपने कहा हमें फितरत के करीब ज़िंदगी गुजारनी होगी, नेचुरल ग़िज़ा को हमने ज़रूर लेना होगा। जैसे आपने रेशेदार ग़िज़ाओं का जिक्र किया कि हमारी ग़िज़ा में उसका बहुत ज़्यादा कमी है, हम जो नेचुरल ग़िज़ा को छोड़ के ये हम फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं जिसकी वजह से ये बीमारी जन्म लेती हैं। आज हम पार्क और सुबह की अर्ली मॉर्निंग जो वॉक है उसको छोड़ गए जिसकी वजह से इन बीमारियों ने हमें घेर रखा है। हम आइंदा भी ऐसे मौज़ूआत पर लबकशाई करते रहेंगे। मुझे इस वक्त अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।